हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का सेट नंबर 7 और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं 20 क्वेश्चंस और ये 20 क्वेश्चंस आपके टीजीटी एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, एलटी ग्रेड के एग्जाम में, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में रामबाण का काम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो ये जीके जीएस हर एक एग्जाम में आप देखोगे डोमिनेटिंग होता है, जीके जीएस डोमिनेट करता है क्योंकि जीके जीएस भाई सबको याद नहीं रहता, याद है फिर भूल जाता है इंसान। क्योंकि जीके जीएस क्या होता है, इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो यहाँ जीके जीएस का जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट सेट मैं आपको करा रहा हूं, तो जितना हो सके भाई शेयर कीजिए। वो हर एक गरीब बच्चा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता उन तक पहुंचे और वो पढ़े भाई। और इस बार टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, वहीं बिहार टीआरई 4 में मैक्सिमम जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा जीके है। तो जीके के थ्रू और मेन सब्जेक्ट जो मेन कोर्सेज है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। तो जितने भी है भाई शेयर कीजिए। भारतीय नोट, क्या हमारा क्वेश्चन, भारतीय नोट रुपए 2000 पर कौन सा रूपांकन है, यानी कि 2000 के नोट पे किसका चित्र अंकित है। तो 2000 का नोट भैया अब हो गया है बंद। मोदी जी जब आए, प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने क्या कर दिया, जो पुराने नोट थे उनको बदल दिया, बंद करवाया, नए नोट चलाए। पुराने नोट क्या चलते थे, 100 के चलते थे, 500 के चलते थे, फिर 1000 के चलते थे। अब नोट चलते हैं 100 के, फिर उसके बाद 200 के, फिर आपका नोट चलता है फिर 500 का, और नोट चलता है 2000 का। तो 2000 का भी इन्होंने फिर कर दिया बंद। तो 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र था भाई। किसका था? मंगलयान का चित्र था। अब देखो मीडिया वाले भी बहुत अफवाह फैला देते हैं भाई, जो कि हमारा फोर्थ पिलर है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और चौथा पिलर क्या है, मीडिया। तो मीडिया कितनी अफवाह फैला देती है, कहती है कि भैया जो 2000 का नोट है ना, ये जो 2000 वाला नोट है इसके अंदर चिप लगा है। क्या लगा है? चिप लगा है। इसको कहीं भी आप रखिएगा, आरबीआई, मोदी सरकार तुरंत ढूंढ लेगी इस नोट को, वहां से सब पता है उसको ये नोट कहां छुपा है। पर भैया ऐसा कुछ भी नहीं था यार। तो अफवाह कहीं से भी फैल सकती है भाई, ठीक है। तो भारतीय नोट पर 2000 पे मंगलयान का चित्र है। वहीं यदि हम बात करें सूर्य मंदिर कहां है? कोणार्क में। तो इसका ये कितने रुपए के नोट पे है? तो 10 रुपए के नोट पर है क्या? सूर्य मंदिर का चित्र। वहीं यदि हम बात करें हम्पी की, तो हम्पी कहां है? तो ये है 50 के नोट पे। 50 के नोट पे कौन है? हम्पी है। अब सांची का स्तूप आ जाता है। तो सांची का स्तूप किस पे है? तो ये है 200 पे। सांची का स्तूप आता है 200 पर। सांची का स्तूप है कहां पे? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। और 100 के नोट पे क्या आ जाएगा हमारा? तो 100 के नोट पे है हमारा रानी की वाव। क्या है? रानी की वाव। रानी की वाव कहां है? 100 रुपए के नोट पे। और 500 के नोट पे कौन है? तो ये हमारा रेड फोर्ट है। 500 के नोट पे कौन है भाई? तो ये हमारा रेड फोर्ट हो गया। और 20 रुपए का भी एक नोट आता है। तो 20 रुपए के नोट पे अब ये किसका रूपांकन है, किसका चित्र है? तो ये अब आपका है भाई होमवर्क, कि 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि किसका चित्र अंकित है। तो मैंने आपको सारे नोट बता दिए। अब नोट किसने बदल दिया? मोदी सरकार ने बदल दिया जी। ये नरेंद्र मोदी ने इस नोट को, सारी करेंसी को लागू किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? तो वो थे भाई नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और किस खेल में जीता था? तो भाला फेंक में। क्या था? भाला फेंकने में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये बात आपको याद रखनी है। अभी मीराबाई चानू ने 2026
क्या हुआ था, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। यहां पर इन्होंने क्या इंडिया के लिए जीता था, गोल्ड मेडल। पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। और मीराबाई चानू लगातार 3 गोल्ड मेडल 3 कॉमनवेल्थ गेम में जीतने वाली पहली महिला है इंडिया की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो इराक का प्राचीन नाम क्या है भाई, तो यह है मेसोपोटामिया। इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो यह है मेसोपोटामिया जो है इराक का प्राचीन नाम है। वहीं अब इराक का प्राचीन नाम हो गया मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच था, तो वो क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। तो वो थी दजला। कौन सी थी, दजला और फरात। दजला और फरात नदी के बीच कौन था, मेसोपोटामिया शहर। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। तो मेसोपोटामियन सभ्यता जो थी, यहीं पर क्या हुआ था, पहिए का खोज हुआ। बार बार क्वेश्चन पूछता है बाबू, तो पहिए का खोज सबसे पहले कहां हुआ था, तो मेसोपोटामिया में हुआ था पहिए का खोज। ये क्वेश्चन पूछता है। और मेसोपोटामिया जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे क्या है, समकालीन हैं। तो मेसोपोटामिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन सभ्यता थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय मानक समय भारत के किस राज्य से लिया गया। अब मानक समय बोलता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो किस शहर से लिया गया है, किस शहर से लिया गया इस मानक समय को, तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। कहां से, इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको आप क्या कहा जाता है, प्रयागराज। क्या कहा जाता है, प्रयागराज। प्रयागराज बोला जाता है। तो प्रयागराज के मिर्जापुर, कई बार देखो नैनी, यहां मिर्जापुर से ये टाइम लिया जाता है, मिर्जापुर से ये वक्त लिया जाता है, जो कि ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे ये आगे चलता है हमारा टाइम। क्लियर है यहां तक। अब जो उत्तर प्रदेश से लिया गया, तो यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये हमारी भारतीय मानक समय जो है देशांतर है, ये कितने देशांतर से लिया गया, तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। क्लियर। अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भैया ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन से, पहला हो गया हमारा यूपी, दूसरा है एमपी, और तीसरा है हमारे पास छत्तीसगढ़, चौथा है हमारे पास उड़ीसा, और 5वां है आंध्रा। तो 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है किससे नहीं गुजरती, 4 ऑप्शन दे देगा, जो 3 होगा और 1 नहीं होगा। स्पेन की मुंबई का नाम किस नाम से प्रसिद्ध है, तो स्पेन की मुंबई के नाम से क्या प्रसिद्ध है, मैड्रिड शहर। मैड्रिड शहर जो है वो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो भाई देखो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, है ना। पन्ना की तमन्ना क्या है, हीरा मिल जाए। अब ये जो हीरा है कहां है, तो ये है गुजरात, ये मध्य प्रदेश में। तो पन्ना कहां पर है, तो ये है राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हो गया पन्ना। अब पन्ना के बाद आ जाता है यहां पर कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क भी कहां है, मध्य प्रदेश। अब कान्हा आ गया तो माधव भी आएगा, कान्हा है तो माधव भी होगा भाई। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। कौन सा आ गया भाई, संजय नेशनल। कान्हा, माधव, संजय, सतपुरा, पेंच,
बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा और बांधवगढ़। तो ये सारे नेशनल पार्क कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ये बात भैया याद रखना। और मध्य प्रदेश से ही क्या निकलती है? एक नदी आ रही है बिहार में। कौन सी नदी आती है? तो वो आती है सोन नदी। तो बिहार का बच्चा क्या कहता है कि हम कुछ करे ना करे, हम क्या बनेंगे? बालू माफिया बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सोन में क्या निकल रहा है? बालू निकल रहा है। तो बालू माफिया बनना चाहता है बिहार का बच्चा। पढ़ेगा नहीं या सीधा एग्जाम, तो बालू माफिया बन जाएंगे। और बालू माफिया कैसे बनेगा? यहां से सोन से क्या निकालेगा? बालू निकालेगा और उसको फिर बेचेगा। और ज्यादा कुछ बोलते, बिहार में गाना फेमस है कि नहीं है? आइए ना हमरा बिहार में, है ना? आइए हमरा बिहार में। तो बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स भाई। यहाँ पर इसी सोन में से बालू निकलता है, गंगा से भी निकलता है और सोन से मैक्सिमम बालू निकलता है यहाँ पर। क्लियर? और वही बिहार में एक और नदी आती है, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी है बिहार की, जो हर साल बाढ़ लेकर आती है। और हर साल बाढ़ आता है बिहार में, आना ही तय है भाई, बिहार में बाढ़ आएगा। और कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, यानी कि बिहार का दुख है ये, सोरो ऑफ बिहार है ये कोसी नदी। अभी बिहार में जब लास्ट टाइम बाढ़ आया तो एक जमनिया गांव है आरा में, वो पूरा गांव ही खत्म हो गया। तो भाई बिहार में बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है। बट बच्चों के मन में वही रहता है भाई कि हम बालू माफिया बनेंगे, हम ये कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये चलता रहता है भाई यहाँ पे। तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होगा? 746 वॉट। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम जाना जाता है कपिल देव को। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और कपिल देव ने 1983 में इंडिया को पहला 50-50 ओवर में क्या जिताया था? वर्ल्ड कप का मैच जिताया था। वर्ल्ड कप जिताया था 50-50 ओवर में, यानी कि एक दिवसीय वनडे में वर्ल्ड कप जितवाया था किसने? कपिल देव ने। दूसरा वर्ल्ड कप हमने कब जीता? तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने दूसरा वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो थोरियम कहाँ है भाई? केरल में। और केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केरलम। केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केरलम। देखो भैया, केरल के लोग बहुत ही साक्षर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे जैसे कुछ स्टेट है हमारे इंडिया में, जैसे बिहार है, बिहार सबसे इलिटरेट स्टेट में काउंट होता है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। और बिहार से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो डेंसिटी है लोगों को जो रहते हैं, यानी कि हायर पॉपुलेटेड, हायर डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? तो बिहार है, एरिया वाइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो संबंधित है वो है पेट्रोलियम से संबंधित है, मुंबई हाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है भैया तांबे के लिए प्रसिद्ध, यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अब कॉपर जो है इसके और याद रखिएगा दो चार, तो और बता दो, मेलाकाइट। कौन सा और है? मेलाकाइट, एज्यूराइट, क्यूपराइट, ये है और किसके? तांबे के। इसको आप याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला, भूरा यानी कि ब्राउन कोल बोलते हैं? तो ब्राउन कोल हमारा कौन सा है? तो वो है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम बोलते हैं ब्राउन कोल। तो देखो कोयला होता है भाई 4 प्रकार का। कोयला कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का कोयला होता है। और पहला क्या होता है हमारे पास? एंथ्रासाइट। कौन सा होगा? एंथ्रासाइट। दूसरा क्या होता है हमारे पास? बिटुमिनस। और थर्ड होता है लिग्नाइट। और लास्ट क्या होगा? पीट। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये हमारे पास 4 प्रकार के कोयला। सबसे बेकार ये होगा
और सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, गोल क्रांति। अब गोल 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 क्या होगा भैया, राउंड शेप की बात कर रहा है, गोल की बात, तो आलू क्या होता है, गोल होता है। तो गोल क्रांति किस संबंधित है, आलू से संबंधित है गोल क्रांति। और रजत की बात पूछेगा, रजत क्रांति क्या है, तो वो है अंडे से संबंधित है रजत क्रांति। वहीं यदि हम बात कर ले थोड़ा सा, रजत क्रांति हो गया, तिलहन से कौन संबंधित है, तो हमारा येलो क्रांति हो गया। भारत के ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है भाई, तो पहले ये जानो, मिल्क से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड कब आता है, 1970 में आया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार थे, आंसर आ जाए भाई ऑप्शन नंबर बी 1970, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वर्गीज कुरियन क्या लेकर आते हैं, ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दूध ही दूध होगा, है ना। उसके बाद एक और याद रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या याद रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन कौन लेकर आया था, तो वर्ल्ड वाइड हम बात करेंगे तो वर्ल्ड में लाया था भाई नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और वहीं इंडिया में कौन लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन लेकर आए थे। कौन, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये है आपके गेहूं से संबंधित, गेहूं की पैदावार बढ़ी थी उस टाइम। ठीक है, तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई, देखो मजा आना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी करिए जो आपका मन करता, अगर मजा आएगा तो ठीक है भाई, मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई करने का, है ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो बता दिया था आपको, दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है मौलिक कर्तव्य। और ये कितनी है, 11 है मौलिक कर्तव्य। और कहां से अडॉप्ट कर लाए भाई, देखो हमने मैक्सिमम चीजें अडॉप्ट कर ली, दूसरे की ले आए, तो हम कहां से लाते हैं, रशिया से। अब रशिया और रशियन, अब देखो रशिया में लोग जो रहते हैं क्या बोलेंगे, हम रशियन बोलते हैं, बट लोग इसको गलत समझ लेते हैं भाई, है कि नहीं। तो रशिया में फेमस है भाई ये। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह गैनीमेड। कौन सा, गैनीमेड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। फोबोस और डीमोस ये किसका उपग्रह है, मार्स का, यानी कि मंगल का उपग्रह है फोबोस और डीमोस। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये हमारा शनिदेव, जय शनिदेव। 7.5 चढ़ा देंगे आप ज्यादा बोलोगे तो भैया, तो शनिदेव का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो पटना में हुआ भाई गुरु गोविंद सिंह का जन्म। कब होता है, तो 1666 में, 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना में। और इन्होंने ही 1699 में क्या स्थापित किया, किसकी स्थापना की, तो खालसा पंथ। ये क्वेश्चन पूछता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने ही स्थापना की थी। क्लियर है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है, पटना में, और पटना यहाँ बिहार की राजधानी है। क्लियर। और ये गुरु गोविंद सिंह क्या बने, सिखों के 10वें गुरु बने। सिखों के क्या है, 10वें गुरु ये बनते हैं। और 10वें गुरु बने, इन्होंने क्या किया, जो गुरु की पद्धति थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे अगले गुरु है। तो आपको देखोगे वहां पर जो होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का हमेशा पाठ होता रहता है गुरुद्वारे में। और देखो भाई गुरुद्वारे में जाओगे तो मैक्सिमम आप जाओगे, किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, बहुत ही आपको शांति मिलेगी वहां पर। ये थोड़ा भाईचारे वाला हिसाब किताब है, ज्यादा आपको 3-5 वाला सिस्टम नहीं है उधर, ठीक है ना। आप किसी भी चले जाइए गुरुद्वारे में, आपको ये देखने को मिलेगा। बिहार राज्य का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, तो बिहार में है भैया छठ पूजा। छठ पर्व बिहार का राष्ट्रीय पर्व है। वहीं बिहू, बिहू कहाँ का है, असम का है भाई बिहू। वैसाखी कहाँ का है, तो यह है पंजाब का। एक क्वेश्चन और छोड़ देता हूं आपके लिए, ओणम बताना है। ओणम किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है, यह आप लोग बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है भाई? तो बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट, किससे संबंधित है मारिया शारापोवा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आज का क्वेश्चन है। और ये जो कल क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे उसका आंसर सुन लो, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो भैया वो है स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, ये आपका आंसर हो गया। तो होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा जीके पढ़ने में भाई। तो जीके बहुत शानदार है, पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो के साथ आइए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।